एक कार्यक्रम रखा है सर, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके बीच में विधायकों को एक तरीके से नेतृत्व के लिए और क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम में? भाई चुप भाई सारे सर, आज चुनाव मुक्त के लिए सभी विधायकों को एक योगासन सत्र बिठाया गया, क्या? मित्रों, देखिए, जैसे हमको पता है कि हमारा जो विधायकों का काम है, मंत्रिमंडल के साथियों का काम है, इसमें समाज की छोटी बड़ी सब समस्याओं को लेकर के विचार करना, पक्ष विपक्ष का आपस में वार्तालाप। तो मैं समझता हूँ कि विधायकों का जो तनाव है वो ऐसे अवसर पर कुछ बढ़ता है। मैं श्री श्री गुरु रविशंकर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पर चुना जब विधायक आकर के बैठेंगे और इस मन को संतुलन करने के लिए, मन का तनाव कैसे ख़त्म करना है, इसका जो उन्होंने एक व्याख्यान दिया है और वो अब अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ हमारा होना ही है। तो मैंने तो निवेदन किया है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम वो हमको देते रहेंगे और न केवल हमें बल्कि समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं, वर्ग होते हैं जो तनावग्रस्त हमेशा रहते हैं। मन का तनाव दूर होता है तो निश्चित रूप से जीवन सुखी होता है। वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी वर्ग का हो। तो समाज को एक संतुलित बनाने के लिए, एक दिशा में ठीक दिशा से आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जैसा योग को देश से बाहर दुनिया में एक स्थान दिलाने के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक संकल्पना को यूएनओ में मंजूर करवाया, एक बहुत बड़ा ये विषय है। तो योग हमारे जीवन को यानी साधना के रूप में जीवन को, मन को एक सुखी करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोग सर, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी रहती है, सुबह से लेके रात तक आप मीटिंगों में रहते हैं, इतना टाइट शेड्यूल रहता है, पूरा प्रदेश चलाना, सारी व्यवस्था देखनी, आप कैसे अपना तनाव कम करते हैं? या तनाव आपके ऊपर भी रहता है, कई बार आपको भी लगता हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया कुछ इस तरीके से? मोदी जी की जो सर एक ये है आदत को शुमार बनाया उन्होंने योग को, तो क्या आपने भी और आप कितना योग देखिए, करते हैं? ये जो दिनचर्या का प्रबंधन है, एक बहुत बड़ा सहयोगी एक तत्व है कि हाँ, अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने नियमित दिनचर्या को करके और उसमें योग को भी एक स्थान दें तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। मैं लगभग 45 मिनट का समय इस काम के लिए सुरक्षित रखता हूँ। प्रातःकाल उठने के बाद और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 45 मिनट योग का अभ्यास, ये मेरा नियमित क्रम है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा रोज़ाना ये सब शारीरिक भी होता है, इसमें मन भी संतुलित रहता है। तो इन सब बातों का लाभ निश्चित रूप से मुझे मिलता है। और जैसा आज गुरुजी ने भी बताया कि प्रातःकाल उठ करके तो तनाव मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान करें। कोई अपनी जिम्मेवारी ना समझे, कोई कुछ ना समझे, और जैसे मन को खाली करके, विचार शून्य हो करके अगर हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है। श्री रविशंकर जी ने आपकी तारीफ भी की है। फार्मिंग की, हरियाणा की फार्मिंग की, कृषि को लेकर जितनी भी आपकी पॉलिसी उनको लेकर काफ़ी तारीफ भी की है और उनसे तो बात करके वैसे पॉजिटिविटी मिलती है और सुबह के समय में मेरा बहुत पुराना संबंध है श्री रविशंकर जी महाराज से और हमेशा हम भी उनको अपनी बातचीत बताते रहते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उन्होंने भी ये सारे कार्यक्रम जो है बेंगलोर का जो उनका आश्रम है वहाँ चलाए हुए हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती का है, चाहे साधना है, योग है अथवा अन्य बातें हैं। उन्होंने निमंत्रण भी दिया है, मेरा जाना तो वहाँ नहीं हुआ, बल्कि आज भी हमने विचार किया है कि हमारी जो विधानसभा की कमेटियाँ हैं और कुछ नहीं तो उनके समय के हिसाब से एक आध कमेटी को आप भेजते रहेंगे, सभी विधान जाएंगे, हमें भी अवसर मिलेगा, हमारे स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, इनको भी अगर मौका मिलता है तो ऐसे आश्रमों में जाकर के मन को शांति मिलती है। तो उन्होंने प्रशंसा की है, अच्छा लगता है हमको भी और हमें संतोष होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक दिशा में कर रहे हैं और जो मार्गदर्शन मिलता है वो कमी भी रह जाती है तो उसको भी ठीक करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि नाश्ता लेके चलो। थैंक यू सर।